महान शक्तिमान हमारे दयावान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं नर्सेस के लिए, उनकी सेवाओं के लिए, उनके पिता परमेश्वर प्रयासों के लिए प्रभु, जिनके द्वारा हमें शारीरिक रिलीफ मिलते हैं, हम पीड़ों से बचते हैं, बीमारियों से छुटकारा पाते हैं। पिता परमेश्वर, आपने अपने बाद दुनिया में डॉक्टर नर्सेस को रखा है ताकि हमें चंगाई मिल सके। आज जबकि हम इस प्रभु अपने चर्च में नर्सेस डे को सेलिब्रेट करते हैं, हमारे पास स्टेट की जितनी भी नर्सेस है, यंग, बुजुर्ग, रिटायर्ड, हर एक पर तेरा अनुग्रह हो, और जो फ्यूचर में नर्सेस बनने वाली हैं उन पर भी तेरा अनुग्रह बना रहे। हमारे चर्च की सभी माताएं, हम सब की सभी माताओं के लिए जो इस दुनिया में है, दुनिया से अपनी जीवन यात्रा पूरी करके चले भी गए हैं, उनके पिता परमेश्वर योगदान के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं, और हम सब पर अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारी ये यंग मदर्स, बुजुर्ग माताएं, प्रभु हर एक को आप दया करें ताकि अपने बच्चों का इस प्रकार से पालन पोषण करें कि बच्चे बड़े होकर के आपके सच्चे आराधक और आपके प्रभु विश्वास की गवाही देने वाले बन सके। इस प्रार्थना को सुने हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह यीशु के पवित्र नाम, आमीन। पिछले हफ्ते में हमने प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में लिखा, जिसमें प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जीवित होने का, या प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के ऊपर विजय को देखा, और कैसे जो है जब रोमी सरकार सुसमाचार प्रचार के ऊपर अंकुश लगाना चाहती है, परमेश्वर के लोगों को बांधना चाहती है, और परमेश्वर कैसे सूखे में मिलाने में अलग इस परमेश्वर नामक जगह पर भी अपना कार्य करती है। और हमने पहले अध्याय में देखा कि यूहन्ना कहता है कि प्रभु के दिन में मैं आत्मा में आ गया, और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मुझसे मैंने प्रभु के दर्शन को पाए, उसके दर्शन की बात की, और उसने बातें की। उसने 7 कलीसियों के बारे में, उनके दूतों के बारे में बात की, और ये कहा कि उनको पत्र लिखे। जब 2 और 3 अध्याय हम पढ़ते हैं, इसे बोलते हैं चर्चेज, जो अलग अलग 7 कलीसिया हैं, उनके चर्चिस को, उनके लीडर्स को, पास्टर्स को जो है लेटर लिखा गया है, जिनकी खूबियाँ, जिनकी सहनशीलता, जिनकी सेवा के बारे में प्रभु कहते हैं। और हर एक सेवक के बाद ये कहते हैं कि मुझे तेरे विरोध एक काम कहना, एप्रिसिएशन, उसके कामों को याद करना, और साथ साथ प्रभु वो बात भी बताते हैं जो कमी है ताकि आगे से उसे सुधारा जा सके। 4 और 5 अध्याय में जब आते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ आनंद राजा प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुतियाँ। अभी वो पृथ्वी पर है, यूहन्ना कहता मैं पृथ्वी पर था, वो पतमस टापू पर था, और उसके बाद कहता मुझे कहा कि ऊपर आ, और मैंने जब ऊपर आया, ऊपर मैंने गया, मुझे आत्मा में आ गया, और फिर स्वर्ग के बीच में मैंने स्तुति प्रभु की आराधना को सुना। 6 अध्याय जब आता है तो 6 अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर का क्रोध है, परमेश्वर का गुस्सा है। उसमें खास करके उन 7 मोहरों का नाम दिया गया है। पहली मोहर खोली जाती है, दूसरी, तीसरी, चौथी। इन चौथी 4 मोहरें जब खोली जाती है तो इसके बीच में 4 प्रकार के गुणों का है। पहला सफेद, जो परमेश्वर का गुस्सा है, दूसरा काला, जो अकाल और तमाम विनाश की बात है, तीसरा लाल है, जो युद्ध का है, और चौथा पीला है, जो प्राकृतिक प्रकोप की बात कहता है। और उसके बाद जो है आगे जैसे जैसे 5 और 6 जो है मुहरें खुलती है, तो अलग अलग प्रकार से इस दुनिया में प्रकोप आता, परमेश्वर का गुस्सा भड़कता है। और हम जब 6 अध्याय के आखिरी पोर्शन को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें वचन में पढ़ा लिखा है, यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये 12 वचन से 17 वचन तक, 6 है 12 वचन से 17 वचनों पर तक लिखा है कि जब 6 मोहर खोली जाती है तो किस प्रकार से जो है वहाँ जो पढ़ेंगे, पढ़ेंगे 6 का 12। जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ, और सूर्य कंबल के समान काला, और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से गिरकर
मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है। यहाँ जब चैप्टर 6 खत्म होता है और जहाँ ये कहा जाए कि जब छठी मोहर जब तोड़ी जाती है, तो ये हाल है कि परमेश्वर के प्रकोप के सामने जहाँ बुरी डोर होता है, अर्थक्वेक होता है, पहाड़ तमाम चुके हैं और दुनिया के तमाम बड़े से बड़े सामर्थी लोग इन पहाड़ों में जा चुकते हैं, उनको बोलते हैं हमारे ऊपर आ गए, क्योंकि हम उसको फेस करना हम नहीं हो पाता। इतना परमेश्वर का वो भयानक दिन है और अंत में हमारा उस परमेश्वर के प्रकोप के सामने, उस परमेश्वर के सामने कौन ठहर सकता है, उसको कौन फेस कर सकता है। तो जब इस प्रकार से हम परमेश्वर के प्रकोप की बात करते हैं, ये 6 जो है जो मुहरें खोली जाती हैं। इसके बाद जो 7वां अध्याय है, ये बिल्कुल इसको स्किप कर दे तो 8वें अध्याय में 7वीं मोहर है। अब 7वें अध्याय का 8वें अध्याय का पहली वर्ष पढ़ेंगे तो उसमें 7वीं मोहर आती है। इस बीच में देखेंगे कि जो परमेश्वर के गुस्से के बीच में, परमेश्वर के क्रोध के बीच में परमेश्वर का अनुग्रह, मर्सी इन द wrath ऑफ गॉड, परमेश्वर के उस प्रकोप के बीच में परमेश्वर का अनुग्रह है। और यहाँ जब 7वां अध्याय हम पढ़ते हैं, यहाँ 4 स्वर्गदूतों की बात की कि मैंने वहां 4 क्या कहता है पहले अध्याय में, पहले वचन में मैंने 4 स्वर्गदूतों को देखा जिनके पास अधिकार था कि वो चारों दिशाओं के हवा को बांध ले, चारों दिशाओं की हवा को बांधे हुआ था। ये एक और प्रकोप होने वाला था और उन अलग अलग 4 स्वर्गदूतों को देखा और उसके बाद देखा मैंने एक और स्वर्गदूत को देखा जो इनसे सामर्थ्य था और उसके बड़े ऊंची आवाज से इनसे कहा अब रुक जाओ, अभी जो तुमने हवाएं बांधी हुई है इनको जो है अभी और पृथ्वी पर नुकसान नहीं करना। और इसने कहा कि रुक जाओ जब तक हम परमेश्वर के चुने हुए या परमेश्वर के लोगों के माथे पर वो निशान ना निकाले जो परमेश्वर ने दिया। आप जानते हैं कि ये जो परमेश्वर का निशान है या ये जो परमेश्वर की एक जो है सील है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। पुराने नियम में देखेंगे तो पुराने नियम के आप निर्गमन की पुस्तक में जब उनका वहां से निर्गमन होने वाला था, जहां से उन्होंने आजादी पा करके आगे उस वादा की प्रतिज्ञा किए हुए देश में आना था, जिसके मुल्क कनान बोलते हैं, कनान देश में जब उन्होंने आना था तो परमेश्वर ने उनको एक विधि बताई, हर कोई अपने अपने घर के अनुसार एक मेमना ले और मेमने का लहू अपने घर के बाहर चौकों पर लगाए और जिस घर पर वो मेमने का लहू होगा उसको मौत का फरिश्ता छोड़ करके आगे चले जाएंगे, जिसको पास ओवर कहा जाता है कि जो मौत का फरिश्ता पास ओवर का उस घर को छोड़ के आगे चला जाएगा। और वो भी हमने निर्गमन की पुस्तक में देखा किस प्रकार से परमेश्वर ने इस्राएलियों को बचाया और मिस्र के ऊपर कितनी 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 उनके ऊपर जो है सजा आई। और दूसरी चीज देखते हैं हम यहोशू की किताब में, जब जो स्पाइस से या जो भेद लेने के लिए कनान देश की तमाम इंफॉर्मेशन लेने के लिए जब इनको भेजा गया तो उनके बीच में एक ग्रुप ऐसा भी था जो है अहाब के पास पहुंचा। जब वहां पता चलता कि ये लोग आए अहाब के पास पहुंचा है और अहाब ने उनकी रक्षा की और उनको पीछे वाले अपनी साइड से सीढ़ी लगा के उनको भेज दिया और उनसे कहा कि जब तुम राज्य में आए मेरा और मेरे परिवार की रक्षा करना। तो उनको भी एक चिन्ह दिया गया, एक लाल स्कार्फ दिया गया कि तू अपने घर में बांध देना, जब जो इस्राएली जब जो नाश किया जाएगा तुम पर चढ़ाई की जाएगी, इस चिन्ह को देख करके तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। तो इस प्रकार से देखते कि चिन्ह जो है बहुत महत्वपूर्ण है और ये 5वां स्वर्गदूत इन 4 स्वर्गदूतों के काम को रोक देता है, रुक जाओ जब तक हम परमेश्वर के दासों के माथे पर, उनके फोरहेड पर हम परमेश्वर का निशान ना लगाएं। और तब तक वो रुके रहते हैं और उसमें जो गिनती की गई है 1,44,000 लोगों की, हर
इसराइल की 12 गोत्रों में से 12,000। इसके ऊपर कई प्रकार के लोगों की कंट्रोवर्सी है, लेकिन आप ये चैप्टर 7 पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य में, एक गोत्र का नाम है। पहली गोत्र से लेकर के 12वीं गोत्र का, हर गोत्र में से 12,000 लोगों को दिया गया है, और टोटल 1,44,000 है जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर, जो कहा जाए इस्राएली का यहूदी है, उनमें से जो बचाए गए, जो स्वर्ग के राज में होंगे। आगे 9 वचन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है मैंने दृष्टि की। और अगर आप ओरिजिनल भाषा के शब्द देखें तो उसमें बहुत फर्क है। पहले मैंने देखा, जो मुझे स्वर्ग में उठाया गया, उसी में दिखाया गया, उसको मैंने देखा। अब कहते मैं देखते देखते मैंने दृष्टि की, मतलब यहाँ थोड़ा सा एक अलग प्रकार का ये भाव है कि मैंने जब देखा तो क्या देखा, एक ऐसी भीड़ को, एक जिसकी कोई गिनती नहीं कर सकता, जो हर भाषा से, हर देश से, हर जाति से, हर प्रांत से, या ये कहा कि दुनिया के कोने कोने से ये लोग चुने गए हैं, जिसको हम प्रभु यीशु मसीह की उस महान आज्ञा के साथ जोड़ते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया से जाने वाले थे, मत्ती 28 में हर जो सुसमाचार है उसके आखिर में प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जाने से पहले उनको एक महान आदेश देते हैं, ग्रेट मिशन देते हैं कि तुम सब जातियों में जाओ, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई उन्हें मानना सिखाओ, और उन्हें चेले बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और इस प्रकार से लेके एक ऐसा जनसमूह, एक इतनी बड़ी भीड़ जिसकी कोई गिनती नहीं कर सकता। अब देखिए इस्राएलियों के बारे में या ओल्ड टेस्टामेंट के बारे में उनकी गिनती है, कितनी गिनती है? 1,44,000, हर गोत्र में से 12,000। लेकिन यहाँ जो प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद उद्धार का कार्य है, उसकी कोई गिनती नहीं है। वो आज भी कंटिन्यू, वो आगे भी कंटिन्यू जाता है, वो कभी खत्म। एक ऐसी भीड़ को कहता मैंने देखा, इतने लोगों को देखा जिसकी कोई गिनती कर नहीं सकता। और जब वो आए, जब उन्होंने स्वर्गदूतों के साथ प्रभु की स्तुति की, पढ़ेंगे वचन को 10 वचन, 7 अध्याय 10 वचन। और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है, और मेमने का जय जयकार हो। और सारे सब उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगान में बनी रहे, आमीन। तो यहाँ स्वर्ग के बीच में एक बहुत बड़ा जनसमूह है जिसकी कोई गिनती नहीं कर सकता। वो प्रभु की आराधना करे, उद्धार, सामर्थ, महिमा, जो कुछ भी, जो जिन भी शब्दों से हम प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति करते हैं, उस सारी की सारी वोकैबुलरी का यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। कौन कर रहा है? ये भीड़, और उनके साथ स्वर्गदूत, और उसके साथ चारों प्राणी, 24 प्राचीन, सारे के सारे जो है प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति करते हुए कर रहे हैं। और फिर क्या कहा जाता है जब ये उनकी स्तुति गान किया जाता है? क्या कहा? आमीन। क्योंकि उद्धार, महिमा, सामर्थ, गौरव किसका है? हमारे प्रभु का है। और फिर क्या आवाज आती है? आमीन। एक ऐसी भीड़, एक बहुत, जिसको कोई गिनती नहीं की जा रही। और 13वें वचन में हमने कि जो सिंहासन पर बैठा था, एक जो है एक ऐसा था कि उन तमाम बुजुर्गों के बीच में जो 24 प्राचीन जिनको बोलते हैं, उनमें से एक ने यूहन्ना कहता मुझसे पूछा, ये कौन लोग हैं? और यूहन्ना कहता है प्रभु मैं नहीं जानता, तू ही जानता है। और फिर उसने बताया कौन है? जो महाक्लेश से निकल के आ रहे हैं, जिसने प्रभु के नाम में बहुत यातना से दुख उठाए और उस तमाम क्लेश में से निकल के आए, ये वो लोग हैं। और अब हम आखिरी जब हिस्से में आते हैं जो 15 वचन से है, यहाँ हम देखें प्रभु यीशु मसीह का एक और जो है उसका रूप देखते हैं, जो आज का हमारा थीम है कि जीसस इज द गुड शेफर्ड। प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा है। यूहन्ना 10वें अध्याय में उसके आरंभ से लेकर आखिर के बीच में अलग अलग तरीके की जो है एक गुड शेफर्ड की पिक्चर दी गई है।
और यीशु मसीह खुद कहता है 10वें अध्याय में 10वें वचन से कि चोर इसलिए आता है कि चोरी करे, डकैती करे और नाश करे, हत्या करे। मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत का पाए। 7 वचन में द्वार की बात है, अच्छे चौराहे की। 11 वचन में अच्छे चौराहे की बात है कि अच्छा चौराहा मैं हूँ जो अपनी भेड़ों की रखवाली करता है। एक मजदूर है, वो भेड़ियों को आता है, देखता है, खतरे को देखता है, भाग जाता है, लेकिन चरवाहा जो है हमेशा अपनी भेड़ों की रखवाली करता, अपनी भेड़ों के साथ रहता है और प्रभु यीशु मसीह अपनी भेड़ों के साथ है। अभी जो है हम 15 वचन से पढ़ेंगे तो इसको पता लगेगा कि किस प्रकार प्रभु स्वर्ग में भी अपने लोगों के लिए एक अच्छे चरवाहे का कार्य करेगा। 15 वचन पढ़ेंगे। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं, और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तम्बू डालेगा। वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे और न उन पर भूख न कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के स्रोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों के साथ पोंछ डालेगा। यहाँ पहले एक पिक्चर दी कि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी चौराही कहेगा। और 15 वचन के दूसरे हिस्से में हम पढ़ते हैं, 15 वचन में जो सिंहासन पर बैठा है वो उनके ऊपर अपना तंबू डालेगा, उनको अपने गले में ले लेगा। और फिर क्या है, वहां फिर वे भूखे ना होंगे, वे फिर प्यासे ना होंगे और ना उन पर धूप ना कोई और तपन उन पर पड़ेगी। और इस प्रकार से जो है एक अच्छे चरवाहे के तौर पर प्रभु यीशु मसीह उनकी अगुवाई करता, उनकी भूख उनकी प्यास को तृप्त किया। वहां नहीं होने का मतलब प्रभु यीशु मसीह सब कुछ सप्लाई करेंगे और उनको किसी प्रकार की कोई घटी नहीं होगी। यही तो कहा ना 23 में, तो यही कहता ना यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ, और यही चीज यहाँ प्रकाशन वाक्य 7 अध्याय और उसके 15 वचन की आखिरी हिस्से में कहा गया है कि उनको किसी प्रकार की घटी नहीं होगी, क्योंकि मेमना उनकी चरवाही करेगा। 16 वचन में लिखा है और 17 वचन में आगे पढ़ो, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में उनकी रखवाली करता है। ये जो रखवाली करता है ये है जो उनकी चरवाही करता है। आप नीचे फुट नोट्स देखेंगे तो इसमें शायद आपको चरवाहा लिखा होगा, शेफर्ड, जो उनकी चरवाही करता है, जो उनकी अगुवाई करता है, जो उनके लिए, जो उनको लिए फिरता है, वो उनके साथ रहेगा, उनकी तमाम जरूरतों को पूरा करेगा और उनके आंखों के आंसू भी वो एक ऐसा चरवाहा जो उनकी तमाम जरूरतों को पूरा करेगा, उनको शुद्ध शांत जल के झरने के पास लेके आएगा और उनको अपनी तसल्ली से, अपने इत्मीनान से परिपूर्ण करेगा। इससे पीछे आप जाएंगे तो यहाँ प्रभु के लोग रो रहे हैं कि प्रभु तो कब तक जो है हमारे लहू का बदला इनसे नहीं लेगा। जो प्रभु में, जो महाक्लेश में है, जो महाक्लेश के बीच में भेजेंगे, जिनके ऊपर मसीह की गवाही और प्रभु के वचन की सेवकाई करते हुए जिनको अलग अलग प्रकार की यातना दी गई, वो उनका लहू, उनकी आत्मा प्रकार के प्रभु तो कब तक इंतजार करता रहेगा। और वो रो रहे, वचन में लिखा है आखिरी हिस्से में, आखिरी कड़ी में, कि वो उनकी आंखों के आंसू पोंछ डालेगा, अर्थात उनको तसल्ली देगा, उनको हिम्मत देगा, उनको हील करेगा और वो इस प्रकार से फिर प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति करते रहेंगे। 7 अध्याय एक अलग से अध्याय है। पिछले 6 में देखें तो प्रभु का प्रकोप है। इसके बाद में हम जब 7वें अध्याय 8वें अध्याय में आते हैं तो 7वीं मोहर जो है खोली जाती है और उस 7वीं मोहर के बाद फिर उनको 7 तुरहियां दी जाती है। 7 तुरहियों का मतलब एक नेक्स्ट जजमेंट ऑफ द लॉर्ड, एक और तरीके की परमेश्वर के द्वारा उनका न्याय, उनके ऊपर जो सजा दी जाएगी। और जब 7 विघन जो है 7 तुरहियां खत्म हो जाएगी तो फिर उनको 7 कटोरे होंगे। 7 कटोरे पृथ्वी पर जब उल्टे जाएंगे, उनको जब डाला जाएगा तो वो और भी पत्तियां बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार जब हम चैप्टर 6 से चैप्टर 18 तक हम देखते हैं तो परमेश्वर का एक बहुत बड़ा प्रकोप है, बहुत बड़ा न्याय है जो अपने लोगों का, अपने वचन के लिए उनसे ले रहा है। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, प्रभु यहाँ क्रोध में है,
प्रभु यहाँ न्याय में है, उस बीच में वो दयालु है, वो कृपालु भी है, वो कृपा करके अपनी मर्जी अपनी दया से अपने लोगों की रक्षा भी करता है। जब हम 7वां अध्याय पढ़ते हैं तो इसको 3 तरीके से लिया जाता है, वेकअप, और उसके बाद शेकअप, और उसके बाद मेकअप। जब तीसरा अध्याय, ये 7वां अध्याय है, इट्स टू वेक अप द अनबिलीवर्स, जो प्रभु को अभी तक थोड़ा मानते हैं, बिल्कुल नहीं मानते, मान के जिन्होंने बैकस्लाइड हो जाते हैं, उन सबको प्रभु एक बार फिर से उनको जो है जागृत करना चाहता है, उनको बताना चाहता है, उनको फिर से खड़ा करना चाहता है। एंड ही वांट टू शेक द नेशन ऑफ इजराइल, जो इस्राएल की कौम है उसको फिर से हिला के, फिर से उसको जो है तमाम इन परिस्थितियों से ला करके उस जगह पर लाना चाहता है जिससे उसने निकाल करके उसको खड़ा किया, अपने लिए उनको चुना था। और फाइनली 30 दिन जब मेकअप उनको अपने लिए तैयार करना चाहता है, ताकि वो निरंतर लगातार प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा करते रहे। आइए हम दुआ करें। हमारे महान सर्वशक्तिमान हमारे दयावान परमेश्वर, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं आपके महान अनुग्रह के लिए। आप न्यायी प्रभु हैं, आप पिता परमेश्वर मुंह देखा न्याय नहीं करते, लेकिन आप अनुग्रहकारी भी हैं, आप विलंब से कोप करने वाले और अति करुणा में ही है। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं कि ना सिर्फ आप इस्राएलियों के उस 12 गोत्रों को बचाने वाले हैं, बल्कि हर जाति, हर धर्म, हर भाषा, हर प्रांत, हर जगह से पूरे विश्व में अलग अलग लोगों को आप अपने लिए चुन के उनका उद्धार करके उनको अपने राज्य में हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ रखना चाहते हैं, ताकि उनकी चरवाही करें, ताकि आप उनकी अगुवाई करें और उनके तमाम दुख, क्लेश, संकट, तमाम चीज़ों को आप मिटा करके अपने साथ अनंत काल तक रखें, ताकि आपकी स्तुति उनके द्वारा होती है। धन्यवाद देते हैं हमारे इस पूरे सेंट फ्रांसिस पास्टेट के लिए, एक एक घर परिवार, बच्चों, जवानों, बुजुर्गों के लिए आपका धन्यवाद, जिन्होंने आपका वचन सुना है, उन पर तेरा अनुग्रह हो और इस वचन को पढ़े, मनन करें और तेरी प्रभु गुण ज्ञान की बातों को समझे, सीखे और उनके अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सके। इस प्रार्थना को सुने हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह के पवित्र नाम।